हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उपेंद्र राजावत आप लोगों का स्वागत करता हूं। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, जो कि आपके अकाउंट का 12th के अकाउंट का सेकंड चैप्टर है और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्टनरशिप का फर्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। तो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप में जैसे आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि पार्टनरशिप की हमें अकाउंटिंग पढ़नी है इस चैप्टर में। मींस पार्टनरशिप में अकाउंटिंग कैसे की जाएगी, तो उसके लिए बेसिकली यहाँ पर दो अकाउंट आपको मेंटेन करने हैं, उसके दो बेस हैं मेंटेन करने के, जिसमें आपका फर्स्ट होगा जो कि इस चैप्टर का, इस टॉपिक का मेन अकाउंट है, जिसे आप बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये इस चैप्टर का बेसिक अकाउंट है और इस अकाउंट में हमें पार्टनरशिप से रिलेटेड जो भी प्रॉफिट है या लॉस है, उसमें जो भी अप्रोप्रिएशन आएंगे वो सारे अप्रोप्रिएशन आपको यहाँ पर लेने होंगे। तो इसके लिए आपको 4 कॉलम बनाने हैं, पर्टिकुलर्स अमाउंट डेबिट और पर्टिकुलर्स अमाउंट क्रेडिट। तो इसके बाद हम करते क्या हैं, इसकी स्टार्टिंग कैसे होती है। देखिए, सबसे पहले आपको याद होगा आपने 11th क्लास में इसका प्रीवियस टॉपिक पढ़ा था, जिसे आप बोलते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये उसका एडवांस वर्जन है, ऐसा अपन मान सकते हैं कि ये उसी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एडवांस वर्जन है और इसमें आप इसके आगे के कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हुआ करता था, उसमें आपका जो आंसर आता था या तो नेट प्रॉफिट में आता था या नेट लॉस में आता था। यदि नेट प्रॉफिट में आपका आंसर आता है तो उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट में शो करते हैं, क्योंकि वो कहाँ आता था, डेबिट साइड में, उसका आंसर डेबिट में होता था। अब उस प्रॉफिट को यदि हम P&L एप्रोप्रिएशन में लेके आएंगे तो उसे क्रेडिट में शो करेंगे बाय नेट प्रॉफिट। इस तरीके से क्रेडिट में शो कर दिया जाएगा। और यदि इन केस उसका आंसर नेट लॉस में है, क्योंकि ये कंडीशन बहुत कम ही होती है कि बिजनेस में लॉस हो, तो उसके लिए हमें डेबिट में शो करना है नेट लॉस। इन केस यदि नेट लॉस है तो आपको डेबिट में शो करना है। तो इसके बाद ये प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। इसके बाद जो भी पार्टनरशिप है या जो पार्टनरशिप फर्म है, उससे रिलेटेड जो भी आपके एक्सपेंसेस होंगे, जो भी एप्रोप्रिएशन होंगे, वो सारे के सारे एक्सपेंसेस डेबिट साइड में शो किए जाएंगे। और यदि कोई भी पार्टनरशिप फर्म की इनकम है तो वो आपको क्रेडिट साइड में रखनी है। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले एक्सपेंसेस की। तो एक्सपेंसेस में आता है सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्योंकि आपको पता है प्रीवियस क्लास में मैंने आपको जो थ्योरी क्लास स्टार्ट की थी, उस थ्योरी में आपको बताया था कि जो भी पार्टनर होते हैं वो फर्म में कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं और उस कैपिटल पर उनको इंटरेस्ट दिया जाता है फर्म के द्वारा। तो फर्म के लिए ये एक्सपेंसेस है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप फर्म के द्वारा आपको मिलने वाला है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट में आएगा। मान लो यहाँ पर A और B दो पार्टनर हैं, तो उनके अकाउंट यहाँ पर हमें डेबिट करने होंगे। इसके बाद दूसरा टॉपिक होगा सैलरी। इन केस यदि पार्टनर्स को सैलरी दी जाती है तो आपको डेबिट साइड में लिख देनी है। पार्टनर को सैलरी दो तरीके से दी जा सकती है, पर मंथ और पर एनम। पर मंथ यदि दी जाएगी तो आपको पर मंथ इंटू 12 करना पड़ेगा, और पर एनम है मतलब साल की टोटल है, इसलिए उसमें इंटू करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरीके से जो भी सैलरी आएगी पार्टनर्स की, उनको भी हम टोटल करके बाहर कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा पार्टनर्स का कमीशन। ये भी डेबिट में आएगा, क्योंकि फर्म के लिए ये भी एक्सपेंसेस है
तो उस कमीशन का भी हमें कैलकुलेशन करना होगा। अब ये कमीशन भी दो टाइप से निकाला जा सकता है, दो तरीके से निकाला जा सकता है, जिसमें फर्स्ट है ऑन सेल और सेकंड है ऑन नेट प्रॉफिट। तो वो डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन में कि आपके क्वेश्चन में आपको कमीशन किस बेस पर निकालने के लिए बोला गया है, ऑन सेल है या ऑन प्रॉफिट है। तो ये हमारा कमीशन निकल जाएगा। अब इसके बाद ये सारे एक्सपेंसेस हो गए, जो फर्म की तरफ से एक्सपेंसेस होंगे वो हमने सारे डेबिट में ले लिए, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर को कैपिटल पर इंटरेस्ट देना है वो आ गया, पार्टनर को सैलरी देनी है ये भी एक्सपेंसेस है ये आ गया, पार्टनर्स को कमीशन देना है ये भी आ गया। और अब यदि कोई पार्टनर्स की इनकम होती है, यदि कोई पार्टनर्स की इनकम होती है तो वो इनकम क्रेडिट में आती है, और वो इनकम क्या हो सकती है, वो इनकम होती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जो भी पार्टनर ने ड्राइंग किया है उस पर वो इंटरेस्ट देगा, इसका मतलब फर्म को वो इंटरेस्ट मिलने वाला है, इसीलिए फर्म के लिए इनकम है। और इनकम है तो कहाँ आ जाएगी, क्रेडिट में। इनकम को हमें क्रेडिट में शो करना है, ए और बी दोनों की मान लो। बस कंप्लीट है। बस लास्ट में आप सभी को पता है, लास्ट में हम बैलेंसिंग करते हैं। अब हम बैलेंसिंग कर लेते हैं। टोटल आपने किया, बैलेंसिंग करी, तो बैलेंसिंग तो डेबिट में भी आ सकती है। इन केस यदि बैलेंसिंग डेबिट में आती है तो हम मानेंगे कि ये क्या है, प्रॉफिट है। आपको इस P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट हुआ है, तो उस प्रॉफिट को हमें डेबिट में शो करना है। और ये प्रॉफिट का होना क्या है, क्योंकि आप पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं तो इस प्रॉफिट को क्या करेंगे, पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर देना है ए और बी इस तरीके से। और इनकेस ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रॉफिट ही आए, इनकेस लॉस भी आ सकता है, बैलेंस क्रेडिट में भी आ सकता है। यदि बैलेंस क्रेडिट में आ गया तो क्या करेंगे, तो आपको यहाँ पर लिख देना है बाय लॉस, लेकिन ट्रांसफ़र तो ये भी होगा पार्टनर्स के अकाउंट में, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में लॉस भी ट्रांसफ़र होगा डिस्ट्रीब्यूट करके। तो इस तरीके से ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। ये इस चैप्टर का बेसिक अकाउंट है, और इसी अकाउंट के बेस पर बाकी के अकाउंट भी बनाए जाएंगे, और वो देखा जाएगा कैपिटल कैसी है, वो कैपिटल के बेस पर अकाउंट बनाए जाएंगे। ओके।